नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अपनों के बीच आया हूं। जी हां, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा। संस्कृति के शहर में मोदी पहुंचे तो काशी वालों के लिए जैसे उम्मीदों का चांद निकल आया। वो चांद जिसकी रोशनी में पूरी काशी अपना चमकता हुआ भविष्य देखने लगी। फिर मोदी ने भी अपनेपन के साथ पूरी काशी से रिश्ता जोड़ लिया। भगवान विश्वनाथ के आशीर्वाद से वाराणसी के वोटरों ने मोदी को देश के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंचाया है। फिर काशी का कर्ज चुकाना है, ये मोदी को भी याद है। ऐसे में मोदी रिश्तों की बिसात पर बोले। अपनों के बीच आया हूं। अपनों के बीच में आने का एक आनंद अलग होता है। मैं आपका हूं, आपके लिए हूं। मोदी ने यह जमाने को बता दिया कि वो बनारस के हैं और बनारस उनका है। हिंदुस्तान की जिस धरती पर आस्था के शंख बजते हैं, स्वर्णिम किरणों में नहाए परंपराओं के घाटों पर आत्मा जागृत होती है, वो भगवान विश्वनाथ की नगरी है। बनारस एक शहर नहीं, संस्कृति है और उसी संस्कृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहेजने आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। रिश्तों के खांचों में कुछ महीनों की दूरियां जरूर थी, लेकिन स्नेह और प्रेम की जो बुनियाद मोदी ने लोकसभा चुनावों के दौरान रखी थी, वक्त के फासले के साथ वो अपनेपन से पुख्ता हो चुकी थी। मोदी का डंका तो पूरे देश में बज रहा है, लेकिन दिल का रिश्ता बनारस से जुड़ा है। अपनों के बीच आया हूं। अब सरकारी व्यवस्था ऐसी रहती है कि व्यवस्था के कारण लगता है कि हम कोई मंच पर बैठने वाले व्यक्ति हैं और आप लोग उधर बैठने वाले व्यक्ति हो। लेकिन मेरे केस में वो नहीं है। मैंने बनारस को अपना एक ऐसा स्थान के रूप में मैंने पाया है कि जिस बनारस ने मुझे अपना बना लिया है। पूरी दुनिया में किसी आबाद शहर की उम्र वाराणसी जितनी नहीं है। इसका इतिहास 3500 साल पुराना है। इससे पहले के भी किस्से हैं, पर मान्यता और इतिहास आपस में उलझे हुए हैं। वाराणसी की गली गली में धर्म और संस्कृति का वास है। काशी की नगरी के वासी भी भगवान भोलेनाथ की तरह ही मस्त हैं। दिलों से दिलों की बात होती है। एक मोहब्बत की खुशबू पूरे बनारस से आती है। तभी प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, यहाँ आने का आनंद ही कुछ और है। और एक प्रकार से अपनों के बीच में आने का एक आनंद अलग होता है। लेकिन मैं आज 2 दिन के लिए आपके बीच हूं, आपके प्रतिनिधि के रूप में हूं, आपके सुख दुख के साथी के रूप में हूं, आपके सेवक के रूप में आया हूं। मोदी पूरी फुर्सत के साथ बनारस आए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र की तमाम मुश्किलों को समझने और परखने आए हैं। कारोबार से लेकर कारीगरी तक, संस्कृति से लेकर आस्था के घाटों तक, मोदी वाराणसी की एक एक गली, एक एक नुक्कड़ को देख रहे हैं। वाराणसी ने
मोदी को देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचाया है। फिर मोदी ने भी काशी के लोगों को यह भरोसा दिलाया है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझ पर भरोसा किया है, आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है। मैं आपका हूं, आपके लिए हूं, और मुझे ईश्वर ने जितनी क्षमता, बुद्धि, शक्ति दी है, पूरा उपयोग इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के गरीबों की भलाई के लिए मैं करता रहूंगा। काशी को देश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। धर्म, परंपरा, इतिहास और भाईचारे का संगम कहा जाता है। फिर रिश्तों में गर्माहट और भरोसे से लेकर संस्कृति को सहेजने की बात मोदी ने की। बनारस का मान मोदी ने बढ़ाया और गौरव के साथ अपनापन भी दिखाया। आज तक ब्यूरो। काशी की कहानियां और किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन मोदी ने बनारस गली की कहानी सुनाई। जी हां, बनारस की संस्कृति और परंपराओं को वो पश्चिमी देशों तक ले गए। ये कहानी दरअसल उस वक्त की है जब मोदी अमेरिका घूमने गए थे, और आज जब मोदी प्रधानमंत्री बनकर वाराणसी लौटे तो उन्हें अमेरिका में बनारस से जुड़ा वो किस्सा याद आ गया। जी हां, मोदी की इस कहानी में है अमेरिका के शहर बॉस्टन की बनारस गली। एक तरफ बनारस संस्कृति और परंपराओं को संजोए है, तो दूसरी तरफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय की परिकल्पना भी है, जो दुनिया भर के हजारों विद्यार्थियों का तीर्थ है। पंडित मदन मोहन मालवीय चाहते थे कि हिंदुस्तानी शिक्षा शैली और पश्चिमी शिक्षा शैली का संगम हो। इस यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिक्षा ली है। यह तो रही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात, लेकिन हम इसका जिक्र क्यों और किस लिए कर रहे हैं, तो बनारस से जुड़ी एक कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनाई। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो बनारस की परंपराओं और सभ्यता को अमेरिका भी ले जाती है। मैं एक बार सालों पहले बोस्टन गया था। बोस्टन एक प्रकार से विद्वानों की नगरी मानी जाती है। तो बोस्टन में मुझे दो चीज़ों का बड़ा आश्चर्य हुआ था। मुझे एक गली में ले गए दिखाने के लिए। बहुत चौड़ी नहीं थी, थोड़ी सी पतली गली थी, जो अमेरिका में जिस प्रकार का रहता है ऐसा नहीं, थोड़ी पतली गली थी। मुझे वहाँ ले गए और वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये जो पूरा मार्ग है, इसे हमारे यहाँ बनारस स्ट्रीट के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जब वो काफी समय पहले अमेरिका गए थे तो उन्होंने बॉस्टन में बनारस गली का नाम सुना। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, बॉस्टन की ये गली विद्वानों की जगह है। यूनिवर्सिटी के जो टॉप मोस्ट टीचर्स हैं, वे सब इसी इलाके में रहते हैं, और इसलिए ये विद्वानों की जगह है, और इसीलिए इसे बनारस गली कहा जाता है। मोदी का कहना साफ था कि बनारस की संस्कृति पश्चिमी देशों तक फैली है। तो एक तो उस गली में गुरु शब्द, और दूसरा उस गली का नाम बनारस स्ट्रीट, ये मेरे लिए एक ऐसा आनंद और गौरव की पल थी। मैं ये 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि बनारस शब्द ये दुनिया के लिए अपरिचित नहीं है। मोदी लालपुर के बुनकरों के बीच थे, लेकिन दिल में बनारस था। फिर मोदी ने बनारस को विरासत की नगरी भी बताया। मोदी बनारस में अपनों के बीच थे और अपनापन महसूस कर रहे थे। ये मोदी का विरोधियों पर तंज था। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ लफ्जों में कहा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, बल्कि करके दिखाऊंगा। यही तो गलती हो गई है। हमारे बड़े बड़े लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की जो कभी जमीन पे उतरी ही नहीं। मैं बड़ी बातें करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मुझे छोटी छोटी बातों के द्वारा बड़े बड़े काम कर। बनारस का नाम आए और बनारसी साड़ी का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। जी हां, मोदी ने बनारसी साड़ी की खूबियां भी गिना डाली, तो बुनकरों का भविष्य भी बनारसी साड़ी को ही बताया।
मोदी ने बनारसी साड़ी के रंगों की तरह यहाँ के बुनकरों के दिलों में कारोबार के रंगों की उमंग भर दी। बनारसी साड़ी के हर व्यापारी को ये बता दिया कि ये कारोबार कभी कम होने वाला नहीं है। जिस बनारसी साड़ी को देश की हर महिला पसंद करती है, ब्याह शादी में सहेज कर रखती है, श्रृंगार और गहनों के साथ भेंट करती है, एक एक बूटी, एक एक बूटा, कोनिया, बेल, जाल और जंगला झालर के साथ तैयार होने वाली बनारसी साड़ी वैसे ही बनारस की अर्थव्यवस्था को चमकाती रहेगी जैसे कि चमकाती आई है। हमारे पूर्वजों ने इस काम को जिस साधना के साथ किया, जिस पवित्रता के साथ किया, और ऊंचाई देखिए, हमारे पूर्वजों ने ऐसी नींव रखी है कि हर मां अपनी बेटी की शादी, जो जीवन का सबसे अमूल्य अवसर होता है, उसके मन का एक सपना रहता है कि बेटी को शादी में बनारसी साड़ी पहने। ये कितनी बड़ी विरासत हमारे पास है। न हमें कोई मार्केटिंग करने की जरूरत है, लोगों को मालूम है। बनारस में बुनकरों को मोदी ने तकनीक का मंत्र भी दिया तो कारोबार को बढ़ाने और तकरीबन 5 महीने बाद मोदी काशी का कर्ज चुकाने वाराणसी पहुंचे। उम्मीदें परवान पर थी। मोदी भी बनारस की जनता का शुक्रिया अदा करने के लिए बेताब थे। फिर बनारस के वोटरों से लेकर कार्यकर्ताओं को भी मोदी ने जीत का धन्यवाद दिया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। बनारसियों का साथ मिला, मां गंगा का आशीर्वाद और नरेंद्र मोदी ने सीएम से पीएम तक का सफर तय कर लिया। गुजराती सिर्फ गुजरात का ना रहा, बल्कि पूरे देश का हो गया। प्रधानमंत्री बने 5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन मोदी का बनारस और सरकारें पहले भी बनी, लेकिन पिछले 30 साल में भारत ने कोई एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार देखी ही नहीं। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।